7 संभागों के दौरे के दौरान आज कोटा संभाग में आए, जिसमें पूरे हाड़ौती से बूंदी, केशवरायपाटन, झालावाड़, बारा, सांगोद, छिपाबड़ोद, छबड़ा, कोटा की तीनों विधानसभाएं, यहाँ से जो पार्टी के पुराने और नए कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आज सिर्फ उनसे संवाद यात्रा है। पार्टी किस तरीके से अब आगे काम करेगी उस पर आदरणीय विनय मिश्रा जी उनसे संवाद करके आगे की रीति नीति तय करके, क्योंकि आज हमारा कोई सम्मेलन नहीं है। पहली चीज तो आज सिर्फ संवाद है उन सभी कार्यकर्ताओं से जो इस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो नए जुड़े हैं और जिनकी आज नई ज्वाइनिंग हुई है। द्वारका से आप एमएलए हैं और प्रभारी बने हैं। मैं अब चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी की जो रूपरेखा और जो योजनाएं हैं अब वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ हमारे संगठन मंत्री भाई दुष्यंत यादव जी भी हैं। आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पहले चरण में हमने 7 संभाग की यात्रा रखी है, जिसका नाम हमने कार्यकर्ता संवाद यात्रा दिया है, जिसमें हम लोग हमारे 7 संभाग के जिले वाइज जो हमारे संगठन में जिन्होंने काम किया, जो पदाधिकारी थे, लोकसभा वाइज जो पदाधिकारी थे, विधानसभा में भी जो पदाधिकारी थे, सभी से हम लोग खुद, मैं और दुष्यंत, हम लोग मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं वॉलंटियर मैपिंग की। हमको संगठन बनाना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। तो उसी के अंतर्गत पहले चरण में हम लोग वॉलंटियर मैपिंग कर रहे हैं, जिसमें हम 7 संभाग में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उसका एक डाटाबेस तैयार कर रहे हैं। एक जब डाटाबेस तैयार हो जाएगा उसके बाद हम विधानसभा वाइज कार्यक्रम करेंगे। विधानसभा के बाद हम ग्राम पंचायत में जाएंगे और लगभग ये हमारा 3 महीने का कार्यक्रम है। इस 3 महीने के कार्यक्रम में हमारी कोशिश होगी जितने हमारे आम आदमी पार्टी के जितने हमारे वॉलंटियर्स थे उनको पार्टी से जोड़ें और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने में उनको सहभागी बनाएं। 3 महीने हमने टारगेट बनाया है कि जब हमारी ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम संगठन बनाएंगे और संगठन बनाने के बाद उसके बाद जो भी पार्टी की नीतियाँ आएंगी उसको जनता तक लेके जाएंगे। इस यात्रा में साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं जो 7 संभाग में समस्याएं हैं उनसे भी खुद रूबरू हो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आने वाले समय में पार्टी की क्या नीति होनी चाहिए, पार्टी किन किन मुद्दों पे जनता के बीच में जाएगी, वो मुद्दों का जब तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम जनता के से जुड़ नहीं सकते। तो उसी से जुड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज मैं कोटा आया हूँ, कल मैं अजमेर था, उससे पहले जयपुर था, उससे पहले भरतपुर था, कल हमारा उदयपुर है, उदयपुर के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद श्री हनुमान नगर है, उसके बाद श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। इस तरीके से 7 संभाग में हम लोग जाएंगे। उसी क्रम में आज हमारा ये 4थे दिन का कार्यक्रम है। हम जगह जगह, मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि आज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, उनके नेतृत्व में जो दिल्ली में अभूतपूर्व विकास हुआ है, उसको देखते हुए जो पंजाब के लोगों ने उन पर विश्वास किया, आज हमारी पंजाब में सरकार बनी और आज दोनों प्रदेशों में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको देखते हुए आज राजस्थान में भी जगह जगह जोश है, जगह जगह उल्लास है। बहुत सारे नौजवान हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। और आज जब मैं निकला हूँ तो जगह जगह लोग जिस तरीके से अपने गाँव से निकल के सड़क पे आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का झंडा देख के जो उनके मन में विश्वास और जो खुशी है, उसको देख के मुझे लगता है कि 2023 में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होगा उसमें राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के उभरेगी। मैं कोटा की बात करूं तो कोटा की समस्याएं आपके सामने हैं। अभी हम आपके बीच में आए हैं, अभी तो हम जान रहे हैं, लेकिन जहां तक कुछ हमने देखा, सबसे बड़ी बात, कोटा में लाखों विद्यार्थी पूरे देश से पढ़ने आते हैं। आज कोटा एक एजुकेशन हब है, पर मुझे बड़ा दुख है कि आज कोटा में आने के लिए ना रोड ठीक है। हम कल निकले अजमेर से, जयपुर हाईवे बीच में से टूटा फूटा है, ना रास्ता एक ठीक है। यहाँ आने के लिए एक एयरपोर्ट तक नहीं है। वीआईपीज़ के एयरपोर्ट आ रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब का फ्लाइट उधर जाता है, वीआईपी का फ्लाइट उधर जाता है, बड़े लोगों का
प्लेन उतर जाता है, लेकिन एक गरीब बच्चा जो पूरे देश में यहाँ पढ़ने आता है उसके लिए एयरपोर्ट नहीं है। आज कोई साधन संपन्न व्यक्ति जिसके पास अपने खूब पैसे जो चार्टर प्लेन से चढ़ सकता है वो तो अपना एयरप्लेन उतार सकता है, लेकिन और लोग जो मिडिल क्लास लोग अगर यहाँ आना चाहे तो उनके आने के लिए सुविधाएं नहीं है। बड़ा दुख है मुझे, बड़े मंत्री यहाँ से हैं, देश के स्पीकर कोटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका आज पूरे देश में नाम है, लेकिन आज कोटा में एक एयरपोर्ट तक नहीं है। आज यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स इतने हैं, लेकिन दुखद ये है कि वहाँ से जो बच्चे निकले, जो बड़े बड़े संस्थानों में एडमिशन लेके जब इंजीनियरिंग करके निकलते हैं या डॉक्टर बनकर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए कोटा में कोई उद्योग नहीं है। आज कोटा में एक उद्योग लगाना चाहिए, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, जिससे जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर निकले तो नौकरी कर सके। आज कोटा में 3,000 करोड़ रुपए आए हैं, 3,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आप भी मेरे साथ घूमें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप भी मेरे साथ चलें, आप देखेंगे क्या स्थिति है कोटा की। वही सड़कें खुदी हुई हैं, वहीं आप आने जाने में दिक्कत है, खड्डा खोद के छोड़ दिया है, 3,000 करोड़ रुपए खड्डे में डाल दिया, लेकिन 3,000 करोड़ अगर फैक्ट्रियों में लगाते तो आज यहाँ पे उद्योग बनते। आज अस्पताल, यहाँ के सरकारी अस्पताल में आपने पढ़ा होगा परसों, बड़ा दुखद एक घटना यहाँ पे हुई। एक महिला का यहाँ सरकारी अस्पताल में बिजली ना होने की वजह से उसका देहांत हो गया, बिजली चली गई, 3,000 करोड़ रुपए आपने गड्ढे में डाल दिया, लेकिन अस्पताल में एक जनरेटर तक आपसे खरीदा नहीं गया। मैं तो मांग करता हूं कि कोटा में 3,000 करोड़ जो आप लेके आए हो, विकास का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं चाहता हूं अच्छी सड़कें मिले, मैं चाहता हूं अच्छी लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन साथ साथ जो जरूरी सुविधाएं हैं, जैसे अच्छे अस्पताल हो, अच्छी फैक्ट्रियां हो, वो भी साथ साथ लगनी चाहिए। आज बिजली की मैं बात करूं, जहां एक और दिल्ली में 400 यूनिट मुफ्त मिल रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने 300 यूनिट मुफ्त की है, लेकिन आज कोटा में मनमानी हो रही है। प्राइवेट बिजली कंपनियों को दे रखा है टेंडर, प्राइवेट बिजली कंपनियां मनमाने बिल भेज रही है, और मनमाने बिल की वजह से आज उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बिल ना भर पाने की वजह से आत्महत्या करने में मजबूर होना पड़ रहा है। आज दुखद है मुझे, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज अगर कोई महिला बिना बिजली के अगर ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं है। जहां 74 साल के कार्यकाल में 52 साल कांग्रेस रही, 22 साल बीजेपी रही, उसके बाद भी आज यहाँ अस्पताल में अगर बिजली ना होने की वजह से अगर एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, और ऐसे नेताओं को नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। आज मैं शुगर मिल की बात करूं, आज हमने देखा शुगर मिल के नाम पे ये जो केशव राय पाटन शुगर मिल है, उसके नाम पे दोनों सरकार आती है, लेकिन दोनों सरकार सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए अपने मैनिफेस्टो में लेके आती है, और चुनाव जीतने के बाद उस मुद्दों को भूल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग बीच में लेके आए हैं। हम एक बात और कहना चाहते हैं, आज कोटा एजुकेशन हब है, यहाँ पे पूरे देश से बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन आज बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो मैं तो ये मांग करता हूँ सरकार को, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से सीखना चाहिए कि हमने बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया पोस्ट कोविड। जो आज बच्चों में बहुत ज़्यादा जो मेंटल स्ट्रेस है उसको लेके हमने हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च किया। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ इवांका ट्रंप ने खुद आके उन स्कूलों को देखा, वहाँ पे हैप्पीनेस करिकुलम को देखा और जाके उन्होंने खुशी जाहिर की। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के साथ का ध्यान ना देके मानसिक विकास पे भी हम लोग जोर दें। सॉफ्ट स्किल कोर्सेज हैं या फिर काउंसलर्स हम लोग अपॉइंट कराएं। सरकार को इसमें खुद जो है आगे बढ़ के खुद साइकेट्रिक यहाँ पे साइकेट्रिस्ट लाने चाहिए, काउंसलर्स अपॉइंट करने चाहिए, ताकि जो बच्चे मेंटल ट्रॉमा में से गुजरते हैं एडमिशन ना होने की वजह से, उनको कम से हम लोग बचा सके। जो टैलेंट हमारा बर्बाद हो जाता है उस टैलेंट को हम लोग बचा सके। तो ऐसी बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी हम लोग संगठन पहले बनाएंगे, उसके बाद जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ये हमारा अभी 3 महीने का कार्यक्रम है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग अभी कोटा आए हैं। अब कल यहाँ से हम लोग उदयपुर जाएंगे। तो आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दुष्यंत यादव जी हैं। राजस्थान
देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा आज राजस्थान में भ्रष्टाचार है, उसके बाद बेरोज़गारी है, उसके बाद बिजली है। बहुत सारे मुद्दे आज आप अखबार खोल के देखिए, क्राइम अगर आप देखोगे तो आज राजस्थान में नंबर 1 पे है। आज तीनों जो प्रमुख आज पूरे देश में जिस पे हलचल है, आज बेरोज़गारी में राजस्थान नंबर 1 पे, क्राइम अगेंस्ट वुमन, अट्रॉसिटी अगेंस्ट वुमन, रेप में राजस्थान नंबर 1 पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज राजस्थान जिसमें नंबर 1 पे है। आज भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं, आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आप अखबार खोलोगे तो कोई ना कोई इनका जो है अफसर जेल नहीं जा रहा। विधायक मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं कि मंत्री बेलगाम होकर जो है भ्रष्टाचार कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री साहब इतने बेचारे, मुझे लगता है कि आज इतनी उनके हाथों से चीज़ें निकल चुकी हैं कि अफसर बेलगाम हो गए, नेता बेलगाम हो गए, और खुद उनको कहना पड़ रहा है कि ये लोग भी अपने ही हैं। भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं ये अपने हैं, और अपने डिपार्टमेंट की जिसके वो मंत्री है उसकी वो गारंटी नहीं ले पा रहे। तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी जब एक प्रदेश का मुखिया अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आज राजस्थान में आप देखें, कोई भी आप शहर चले जाओ ना, एक दूसरी कनेक्टिविटी ठीक है, बिजली ठीक नहीं है, जो और आज़ादी के 74 साल बाद भी अगर हम बुनियादी सुविधाओं के लिए अगर लड़ रहे हैं तो इससे बड़े दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी। और इसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इसमें भाजपा भी जिम्मेवार है, दोनों मिली हुई है। आज आप एक बात देखिए, भ्रष्टाचार, कोई भी आप खबर देखो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे क्राइम हो, चाहे बेरोजगारी हो, आज CHA वाले सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा वाला कोई भी नेता इस बातों को नहीं उठा रहा, कोई सड़क पे नहीं उतर रहा। मेरा तो कहना है ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों हैंड इन ग्लव हैं। वसुंधरा जी और गहलोत जी दोनों मिले हुए हैं, उनके भाजपा के नेता और कांग्रेस नेता दोनों मिले हुए हैं। सिर्फ दोनों को एक ही मंशा है कि 5 साल तुम आओ, 5 साल हम आए, दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे, जनता जाए भाड़ में। तो क्या लग रहा है आपको तीसरा विकल्प आप ही हैं? मजबूती से आप उभर के आएंगे क्या? निश्चित तौर पे हमारे को राजस्थान की जनता चाह रही है। आज हमारे पास विभिन्न जगहों से, राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जगहों से हमारे को लोग खुद बुला के हमसे मिलना चाह रहे हैं, पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हर एक वो बेरोजगार जो परेशान है, जो जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, हर एक वो बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है। आज लिटरेसी रेट में राजस्थान नंबर 1 पे है। आज स्कूल अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे अस्पताल अच्छे नहीं हैं, आज बुनियादी सुविधाओं से यहाँ के लोग जो है बेचारे महरूम हैं। तो ऐसे लोग जो आज परेशान है वो खुद आम आदमी पार्टी विकल्प देख रहे हैं। और राजस्थान में आप लोगों के कोटा में क्या है? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि अभी हम पहले, देखिए मुझसे पहले प्रभारी थे, हमने अभी लिया है। अभी फ़िलहाल हम अपने आप को आंकड़ा, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए पहले जब मुझसे पहले लगभग हम लोग 142 विधानसभा में यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, सभी विधानसभा में हमारे प्रभारी थे। ऐसे ही हमारा पूरा संगठन बना हुआ था, लेकिन अब हम उसको दोबारा बदल रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुरानों का एक्सपीरियंस और नयों की ऊर्जा दोनों को मिला के एक संगठन बनाए जो मजबूती से जनता के बीच में जाए, जनता को मुद्दों को उठाए और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। सदस्य कितने हैं टोटल राजस्थान में? सदस्य कितने हैं? लगभग अभी 10 लाख सदस्य हैं हमारे। अगर ये कहा जाए, आपने कहा कि काफी टाइम से चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर जनता के बीच में आप लोगों का वो वजूद नहीं बन पाया, सक्रियता नहीं बन पाई, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 7-8 साल में आप लोग पूरी तरह से